फ्रेंड्स, आज मैं आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? डिटरमाइन द सब्सक्रिप्शन इनकम एज पर कैश बेसिस फॉर FY 24-25। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन करते थे वहाँ रिसीट पेमेंट होता था एंड यू गो टू द इनकम एक्सपेंडिचर और आप कैश बेसिस से एक्रूअल बेसिस में कन्वर्ट करते थे। यहाँ मैंने आपको डाटा दिया और मैं आपके डाटा से आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको इनकम निकालनी है एज पर कैश बेसिस। कैश बेसिस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, income is determined on the basis of cash received in a year irrespective of the year to which pertains। मीन्स अगर हमें FY 24-25 की कैश बेसिस पे इनकम वर्कआउट करनी है तो वी आर ओनली कंसर्न विद कि FY 24-25 में मुझे कितना पैसा मिला ऑन अकाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, इररिस्पेक्टिव कि वो कौन से साल का है, चाहे वो 23-24 का हो 25-26 का हो। इसको ध्यान में रखते हुए लेट्स प्रोसीड। सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर FY 24-25, मुझे 5 लाख रुपए 24-25 के 24-25 में मिले हैं तो कैश बेसिस में ये इनकम का पार्ट बनेगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 23-24 इन 24-25, ये 50,000 रुपए मुझे 23-24 के मिले बट कौन से ईयर में? 24-25 में। अगेन एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये 24-25 का इनकम का पार्ट बनेगा। सब्सक्रिप्शन फॉर 24-25 रिसीव्ड इन FY 23-24, यहाँ मुझे पैसा जो मिला है वो 23-24 में मिला है, हेंस वो 24-25 की इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। सब्सक्रिप्शन फॉर 25-26 रिसीव्ड इन 24-25, अगेन ये मुझे 24-25 में मिला है इवन दो इट रिलेट्स टू 25-26, हेंस ये भी 24-25 में सब्सक्रिप्शन का पार्ट बनेगा एज पर कैश बेसिस। सब्सक्रिप्शन येट टू रिसीव फॉर 24-25 25,000, इट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, हेंस इट विल नॉट बी काउंटेड। तो मेरे सब्सक्रिप्शन जो मुझे कैश बेसिस पे वर्कआउट करना है इट विल कम्स टू 580 एंड दिस इज एन इनकम एज पर कैश बेसिस। तो होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।